मित्रों, नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस संघ और भाजपा की। दोनों के कुंडलियों के जो ग्रह योग हैं वो कैसे क्या परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि लगातार भाजपा आरएसएस से पल्ला झाड़ती जा रही है। और जैसे ही नड्डा जी का स्टेटमेंट आया कि हमारा संघ के बिना हम लड़ सकते हैं, और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए सब में भाजपा का लगभग सफाया ही हुआ है। कारण है कि भाजपा के पास एक जो महत्वपूर्ण ताकत है घर घर पहुंचने की, वो संघ की है। कि हर चौथे घर में संघ का व्यक्ति है और वो अपने अपने लोगों को निकाल कर वोट डलवाना है, सारे काम संघ का व्यक्ति बहुत गहराई से करता है। दूसरा, भाजपा का भी एक अहंकार इनमें और बहुत बड़ा आया कि बाहर से जो प्रत्याशी आए उनको ला कर ऊपर बैठा दिया, और जो लोकल कार्यकर्ता, छोटा जो कार्यकर्ता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, ये उन लोगों को तो जीतने के बाद अपने बंगले पे फटकने ही नहीं देते हैं, जिनके कारण वोट डाले गए हैं, और अपने आप में अहंकार में एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और खुद निपट गए। तो ऐसी स्थिति ही यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अब भी बनी रहती है तो उसके क्या परिणाम आने वाले इन 4-5 चुनावों में होने वाले हैं, उन सब की हम आपके सामने गणना पेश करेंगे। और सबसे पहले तो देखते हैं बीजेपी की कुंडली यह क्या बोलती है। बीजेपी का सूर्योदय मीन लग्न का सूर्योदय है। शुक्र तीसरे स्थान पर है, मंगल, गुरु, शनि, राहु छठे स्थान पर, चंद्रमा वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान पर, बुध केतु हैं द्वादश स्थान पर। अभी 2022 से 2032 तक चंद्रमा की महादशा चल रही है। और चंद्रमा चूँकि नीच राशि के हैं, भाग्य स्थान पर हैं, और वृश्चिक राशि का जो व्यक्ति होता है वैसे भी बहुत मामले में अहंकारी होता है। उसको लगता है कि जो दुनिया में कर रहा हूँ मैं ही सही कर रहा हूँ, बाकी का सब गलत है। ये उसका एक व्यक्तिगत स्वभाव रहता है, और उसी तरह से डिक्टेटर से वो करना शुरू करता है। बशर्ते चंद्र सप्तम भाव में होता तो स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। ज्येष्ठा, अनुराधा, इन नक्षत्रों में भी कुछ हो, गुरु की दृष्टि हो, तो उसमें फिर कुछ कुछ चेंजेस इस राशि में आते हैं। अन्यथा यदि सीधी वृश्चिक राशि चंद्र पर कोई ग्रहण ना देखे ना कुछ हो तो नेगेटिव योग बनते हैं। तो यहाँ पर 2022 से जो चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई, तो वहीं मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुगालते में आ गई कि अब हम 400 पार अकेले की दम पे कर जाएंगे और संघ को इग्नोर करके और अपने मलाई काटते रहेंगे। तो उसी का जो परिणाम रहा इस चुनाव में, सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव हो गया। पार्टी को लगा कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और काम करने की दम पे हम आ जाएंगे, और खाली जैसे काम करेंगे वैसे ही लोग हमें वोट देने चले आएंगे। तो ये पार्टी का एक बहुत बड़ा मुगालता था, जो मुझे लग रहा है अब दूर हो गया होगा। चंद्रमा की महादशा में ऐसा ही होता है, व्यक्ति मुगालते पाल लेता है, जड़ों से दूर हो जाता है, परिवार की अवहेलना करना शुरू करता है और स्थिति नेगेटिव हो जाती है। तो ये जो स्थिति नेगेटिव बनी है, इस नेगेटिव स्थिति को बनाने की जिम्मेवार एक तो चंद्र की महादशा है, और दूसरी बीजेपी की जो स्थिति अन्य ग्रह योगों से, मंगल छठे स्थान पर हैं, चंद्रमा भाग्य स्थान पर हैं, मंगल से दृष्ट हैं। तो ऐसे समय में इन्हें एक घमंड था कि हम कैसे न कैसे, यह इन्हें मतलब व्यक्ति के अंदर एक मुगालता आ ही जाता है कि हमने बहुत अच्छे काम किए इसलिए लोग हमें चुनेंगे। लेकिन जनता अच्छे अच्छे काम नहीं देखती। विकास के नाम पर यदि जीतना होता तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हारते, उससे अच्छा विकास तो कभी हुआ ही नहीं था। वो षड्यंत्रों से, वो सारे सत्ता राजनीति है। गद्दी पे आप कैसे पहुँचे वो राजनीति है। नीति से चलना वो राजनीति नहीं आती है। तो ये विकास जितनी बातें सब नीतिगत होती हैं। इतने सारे मकान, 3-4 करोड़ मकान दे दिए, मकान देने के बाद क्या हुआ? गाड़े पसीने की कमाई व्यक्ति की, वो सरकार को टैक्स के रूप में दी, और उन्होंने उठा के मकान बना दिए। मकान ऐसे लोगों को पकड़ा दिए जिनकी ऑलरेडी झुग्गियाँ, वो मकान भी ले लिए और झुग्गियाँ भी नहीं छोड़ी, और देश वापस झुग्गीमय बना हुआ है। वो इतना भयंकर देश का नुकसान हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे बहुत सारी स्कीम हैं जिन स्कीमों की आवश्यकता ही नहीं थी। जब कोई व्यक्ति मांग ही नहीं रहा, हम दिए जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है। और राजनेताओं को समझना चाहिए कि यदि हम कोई भी चीज़ देते हैं तो फिर जनता उसको अपना अधिकार समझ लेती है। उसको ऐसा नहीं होता है कि ये बड़ी कृपा जनता की, ये शासन की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, फिर वो अधिकारों में कन्वर्ट हो जाता है।
बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनमें कि ऐसी स्थिति बनी है। तो यहाँ पर जो बीजेपी का अभी समय चल रहा है 2022 से 2032 तक का, इस समय में यदि डाउन टू अर्थ रहकर, लोगों से जुड़कर, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम नहीं किया तो नेगेटिव स्थिति बनेगी। जनता का जो घर है वो पंचम स्थान जनता का स्थान है। जनता के स्थान का स्वामी भी चंद्रमा है, जो भाग्य स्थान में नीच राशि का होकर बैठा हुआ, अब उसकी महादशा चल रही है। तो जनता में आपका व्यक्तिगत प्रभाव, कामों का प्रभाव सब हो सकता है, लेकिन वोट डालने के लिए निकालने वाली जो स्थिति बनती है वो चंद्रमा की महादशा में बहुत नेगेटिव होती है। उसके लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है, जड़ों पर काम करने की आवश्यकता होती है। खाली ऊपर से बैंड बाजे बजा के और दूसरे की पार्टी के लोगों को तोड़ के ले आना करना, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम भी हुआ था। कांग्रेसी वोट से टूट टूट के बीजेपी में आए और सब हार गए बाद में। तो जो मूल लोग होते हैं, जिनकी पहचान होती है, उन्हीं से ही आगे बढ़ना चाहिए। ये षड्यंत्र करके उनको तोड़ा, इनको मिला, ऐसे जितने तोड़े जितने मिलाए, कितने आप जीते होंगे? यदि एनालिसिस करेंगे तो 1% भी लोग नहीं होंगे। तो ये जो स्थिति बनती है, चंद्र जो नेगेटिव रोल कर रहा है, तो ये नेगेटिविटी आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब स्थिति हम बात करते हैं दूसरी कुंडली, जो संघ की स्थापना की कुंडली है। फिर इन दोनों का कंपेयर करके बताऊंगा कि आखिर मामला चल क्या रहा है। तो संघ की यदि कुंडली की बात करें तो धनु लग्न में संघ की कुंडली का उदय है 27 सितंबर 25 का। तो यह स्थिति है, लग्न स्थान पर गुरु हैं, चंद्र केतु दूसरे स्थान पर हैं, राहु अष्टम भाव में है, सूर्य मंगल बुध दसम भाव में है, और शुक्र और शनि जो है इनके एकादश भाव में है। अब ऐसे समय में लग्न स्थान पर यदि गुरु है तो व्यक्ति एक प्लानिंग के साथ अपने कार्य को करना शुरू करता है। और ये जो कुंडलियाँ बनती हैं, इन कुंडलियों में 120 साल को कैलकुलेट किया जाता है। उस 120 साल की स्थिति अभी इनके साथ जो बन रही है, शुक्र की महादशा 3 मई 2022 से 3 मई 2042 तक चल रही है। और शुक्र इनकी जो कुंडली में शनि के साथ शुक्र एकादश भाव में विराजमान है। तो संघ का व्यक्तिगत परचम की यदि बात करें तो कभी भी डाउन नहीं हुआ, यह लगातार तरक्की कर ही रहा है। लग्न स्थान पर गुरु कई प्रकार के दोषों को मिटा देता है। सूर्य मंगल और बुध का जो दसम भाव से चलना है, संघ कैसे काम करता है, संघ के लिए लोग कैसे जुड़ते हैं, संघ की भावनाएं क्या हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि रखकर जो वो कार्य करता है, देश की जनता के लिए वो कार्य करता है, देश दुनिया के लिए वो जो कार्य करता है, उस कार्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और बखूबी जिस काम को उन्हें अंजाम देना है उसको अंजाम वो दे देते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन उनकी हो जाती है। पराक्रम स्थान के स्वामी शनि हैं, जो उच्च राशि के होकर लाभ स्थान पर विराजमान है। तो उनके पास ये भी स्थिति होती है कि कहीं कुछ करना है तो सारे संसाधन भी उनके पास उपलब्ध हैं और परिस्थिति में उनकी बेहतर है। उनका जन्म ही ऐसे समय में हुआ है कि वो लगातार तरक्की करते रहेंगे। और ये पूरा इनका टारगेट है 2042 तक। 2022 से शुरू हुआ 42 तक ये भारत को विश्व गुरु बना डालेंगे। और जो इसमें उद्देश्य इनका लेकर चले, ये उद्देश्य इनका पूर्णतः फलित होने वाला है। केतु और चंद्रमा का कुटुंब स्थान द्वितीय स्थान से चलना, यह भी एक संकेत है कि ये लोगों को जोड़ने में बहुत अच्छा कार्य कर डालते हैं और अपनी बातों को मनवाते हैं। संघर्ष की कहानी भी ये बोलते हैं कि प्रथम महादशाओं में 1925 से लेकर लगातार उनका संघर्ष रहा। कई बार उन पर प्रतिबंध भी लगाए, कई बार कुछ भी हुआ, लेकिन अंतोगत्वा जीत कर बाहर आए और उससे कई गुना रूप में आए। और सबसे बड़ी बात तो इसमें इस कुंडली में ये बनती है कि राहु केतु चंद्र और गुरु, इनके जो योग जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठे हैं, वही कारण है कि जो भी व्यक्ति संघ से उलझता है वो व्यक्ति अपने आप ही कुदरतन नेस्तनाबूद हो जाता है। 92 के समय में नरसिम्हा राव जी ने सारी सरकारें संघ के बेस पे गिरा दी थी। अर्जुन सिंह चुनाव नहीं जीते, नरसिम्हा राव उसके बाद फिर आए ही नहीं, दोनों का खेल खत्म। हमारे यहाँ सुभाष यादव जी ने कहा था संघ में गुंडे भरे हैं, तो उसके बाद वो भी कभी चुनाव नहीं जीते और बहुत बुरी दुर्गति हुई। दिग्विजय सिंह जी भी हमारे यहाँ विराजमान है, जिन्होंने संघ पे प्रतिबंध लगाए नाना प्रकार के, उसका आज तक भी उनकी दुर्गति हो गई। इंदिरा गांधी ने भी लगाया, उनका भी सब कुछ निपटारा हुआ। तो ऐसे यदि उस पर प्रतिबंध जिन जिन लोगों ने लगाया या जिन लोगों ने संघ के बारे में गलत बोला है, चाहे छुटभैया नेता रहे हों, वो निपट गए। कारण कोई एक पुण्यवान व्यक्ति जब सामने होता है, पुण्यवान कोई स्थिति सामने होती है, तब बाकी के लोगों की हाय बद्दुआ वो कुछ नहीं चलती है और बल्कि नेगेटिव रूप से फंस जाते हैं।
पुण्यवान व्यक्ति के सामने इसलिए उसकी पूजन की जाती है, इसलिए उसकी साधना की जाती है ताकि उसके पुण्य का फल हमें भी प्राप्त हो। तो उनका एक भी उद्देश्य गलत नहीं है और वो सारे काम सही करते हैं, इसलिए उन पे कोई दिक्कत भी नहीं आती। आँच आती है, फिर होते हैं, फिर निकल के फिर बाहर नए रूप में आ जाते हैं। अब ऐसे समय में आरएसएस से एक सीढ़ी निकली, वो थी बीजेपी, क्योंकि बिना सत्ता के कुछ होता नहीं है, तो सत्ता के लिए बीजेपी निकली। लेकिन जैसे ही बीजेपी निकली तो अब 2022 के बाद बीजेपी मुगालते में आ गई कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हम अपना अलग से संगठन तैयार करेंगे और अपने स्थिति पर बहुत कमज़ोर हो गए। राशि संघ की है, वृश्चिक राशि भाजपा की है और दोनों में बहुत अच्छी पड़ती है, तालमेल दोनों बहुत अच्छा होता है। लेकिन 2022 से यहाँ पर चला चंद्रमा जो नीच राशि का है, तो उसने सबसे पहले अपने अच्छे दोस्त से ही बगावत करवाई, वो था संघ, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई। फिर 2022 में यहाँ पर शुक्र चलना शुरू हुआ, तो शुक्र की भी यहाँ जो स्थिति बनती है वो भी यही है कि इनके साथ गद्दारी होंगी। जैसा इनके साथ हर 15-20 साल में, संघ के 25 साल में ऐसा होता है कि उस पर कोई ना कोई एक संकट आता है, फिर संगठन फिर वो जो संकट होता है वो उभर जाते हैं। तो वही स्थिति अभी यहाँ पर बन रही है। तो इन दो कुंडलियों के अध्ययन से मैं बड़े क्लियर रूप से कह सकता हूँ कि यदि संघ का और बीजेपी का तालमेल नहीं हुआ, विशेषकर बीजेपी यदि संघ के आगे सरेंडर नहीं होती है, तो बीजेपी महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में इनकी हार तय है और बिहार में भी बहुत अच्छी पोजीशन इनकी नहीं आ पाएगी। तो ये जो ग्रह योग अब बता रहे हैं कि आने वाले समय में यदि तालमेल ठीक नहीं होता है तो फिर यही स्थिति दोहराई जाएगी और 4 राज्यों की सत्ता वापस इनके हाथ से निकल जाएगी। तो जो ग्रह योग वो बताते हैं, इन ग्रह योगों में यही है कि हमें मूल जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। मूल जड़ों में बहुत सारे सूत्र छिपे होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। आम व्यक्ति के लिए भी यही संदेश है कि माता पिता, घर परिवार के लोगों की अवहेलना करोगे तो आप मारे जाओगे, ये आपने देखा भी होगा। वही स्थिति इस समय संघ और बीजेपी की यहाँ हो रही है। संघ का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उसकी स्थापना और उसकी स्थिति जो बताती है वो लगातार उत्तरोत्तर स्थिति है। भारत को विश्वगुरु बनाकर के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया वो संकल्प उनका पूरा होगा, चाहे वो सत्ता में रहें या न रहें। और अब अभी तो विपक्ष की स्थिति 2032 तक तो विपक्ष आने का ही नहीं है। वो अभी भले ही खुश हो लें और जिस तरह की भाषाएं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने पूरी दुनिया जीत ली और गाली गलौज तो अब तो टीवी पे उतर आए हो। तो इन सब चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और अभी जितनी स्थिति में आए फिर आगे और डाउन जाएंगे। तो ऐसे योग अभी इनके बनते नहीं हैं। लेकिन अच्छा काम करने के लिए मिलकर कार्य करना बेहतर होता है। मिलकर काम नहीं करेंगे तो स्थिति फिर यही नेक टू नेक वाली रहेगी और एक दूसरे के, जब संघ के आप चरण नहीं चुन पा रहे हैं तो उन लोगों के चरणों में पड़ा रहना पड़ेगा जो आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मतलब एक माता पिता को, एक गांव में कहावत है, बाहर के काकाजी और घर के बड़ों, तो यही स्थिति बनी है कि इन्होंने अपने व्यक्ति के तो साथ छोड़े, बोल दिया हम अकेले सरकार बना लेंगे, और वहाँ उन लोगों के चरण चुम्बन कर रहे हैं जिनकी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा ही होता है, जब परिवार को हम छोड़ते हैं तो दूसरे के आगे सरेंडर हमें होना पड़ता है, दूसरे के टुकड़ों में हमें पलना पड़ता है। तो वो स्थिति अब यहाँ पर बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है। तो मेरा तो संदेश यही है कि इस कुंडली के हिसाब से तालमेल बैठाएंगे तो आगे स्थिति अच्छी है, और नहीं तो फिर नेगेटिव योग बनने जा रहे हैं। मित्रों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।